नमस्कार, 2022 के महादंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बताएंगे और उस खबर का सियासत के लिहाज से मतलब क्या है यह भी आपको तफसील से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सियासी सुपरफास्ट पर। यूपी चुनाव को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता होंगे शामिल। लखनऊ में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। आगामी चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो पर चर्चा, मुद्दों को लेकर भी हुआ मंथन। अगले महीने से वाराणसी में ताबड़तोड़ कार्यक्रम। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। 14 दिसंबर को देश भर के बीजेपी पदाधिकारियों की होगी बैठक। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के भतीजे रविशंकर सिंह पप्पू समेत 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र भाटी बीजेपी में शामिल। सीपी चंद्र एसपी एमएलसी भी बीजेपी में शामिल। रमा निरंजन ने भी बीजेपी का हाथ थामा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बीजेपी पार्टी और मजबूत होगी, आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन। कहा, सेना में महिलाओं की बढ़ाई भागीदारी। 19 नवंबर को पीएम मोदी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी ने महोबा में अर्जुन बांध परियोजना का किया निरीक्षण। बांध पर ली सेल्फी। पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम योगी ने महोबा में तैयारियों का लिया जायजा। चरखारी में निरीक्षण किया। महुआ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। पीएम के दौरे से पहले लिया व्यवस्थाओं का जायजा। सीएम योगी ने किया अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण और हवाई सर्वेक्षण। पीएम मोदी 19 नवंबर को अर्जुन सहायक परियोजना का करेंगे लोकार्पण। 22 और 23 नवंबर को यूपी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 22 नवंबर को गोरखपुर और 23 नवंबर को कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चित्रकूट दौरा। रामघाट पर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रियंका गांधी ने रामघाट पर की नाव की सवारी। महिलाओं के साथ प्रियंका का शक्ति संवाद। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर पहुंची समाजवादी रथ यात्रा। अखिलेश यादव के साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद। मां नमूना की मूर्ति लगाए जाने पर ओपी राजभर ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, ड्रामा कर रही है बीजेपी। लखीमपुर हिंसा केस की जांच कर रही है एसआईटी की निगरानी के लिए पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारियों को भी किया शामिल। तो पूर्वांचल के बाद बीजेपी का दूसरा बड़ा फोकस है बुंदेलखंड पर। वो बुंदेलखंड जहां बीजेपी ने पिछली बार स्वीप किया था। कई सरकारें आई और गई, लेकिन बुंदेलखंड अपनी समस्याओं से जूझता रहा, विकास की दौड़ में पीछे रहा। पूर्वांचल के बाद बीजेपी का फोकस बुंदेलखंड के शोकेस पर है। यहां भी बीजेपी विकास और सांस्कृतिक गौरव के कार्ड से पिछला करिश्मा दोहराने के तेवर के साथ है। अगर मोदी जी ऐसे आते रहे तो फिर हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमारे शहर का विकास हो रहा। सही हो रहा है सर, हम तो चाहेंगे ये फिर से योगी जी की सरकार ही आए। काफ़ी विकास हुआ है, हर जगह रोड है, लाइट है, सब अच्छी तरह काम हो रहा है इसका। पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड पर फोकस। बदली तस्वीर दिखाएंगे, गढ़ बचाएंगे। राष्ट्र रक्षा सूत्र से सदेगा बुंदेलखंड। पूर्वांचल का शोकेस अभी खुला है तो बुंदेलखंड का शोकेस भी अब तैयार है। योगी के कर्म योग का एक और रिपोर्ट कार्ड बनकर तैयार है। झांसी में रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत के साथ बुंदेलखंड की जमीन पर बीजेपी ने राष्ट्रवाद की सदी चाल चल दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की। मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकार के प्रयासों से हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ चला। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं वे आजादी के इसी बदले हुए अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज भारत की गिनती विश्व के उन देशों में होती है जिन्होंने की आजादी के बाद से लंबा सफर तय किया। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के दिन खुद पीएम मोदी बुंदेलखंड के शोकेस से पर्दा उठाएंगे।
यूपी के बुंदेलखंड का हिस्सा सत्ता की दौड़ में एक मुश्त 19 सीटें देता है। बाजी इन्हीं सीटों की है जिन पर पिछली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया था। योगी इस बार धर्म विकास और राष्ट्रवाद के योग के जरिए बुंदेलखंड का किला बचाने के लिए किलेबंदी कर रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए बदहाल बुंदेलखंड को बदलने का रोड मैप है, जिसमें 100 नए सैनिक स्कूल की स्थापना, डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला खास है। खास बात ये भी है कि योगी ने यूपी के हर इलाके को उसकी स्थानीय अस्मिता से जोड़कर एक भावात्मक लहर पैदा करने की कोशिश की है। यूपी में मोदी, योगी और शाह का शोकेस सिर्फ विकास प्रोजेक्ट से नहीं भरा है, बल्कि इसमें काशी, अयोध्या और मथुरा से निकलते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी पुट है और पिछली सरकारों के कामों पर तीखा कटाक्ष। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। सूखा और बदहाल बुंदेलखंड वास्तव में पिछले 4.5 सालों में कितना बदला है, ये तस्वीरें बताती हैं। बुंदेलखंड में मोदी योगी का दांव सीधा है। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को याद करते हुए वीरता का गौरव, राष्ट्रवाद का मंत्र देना और क्षेत्रीय पहचान, इसके साथ ही बुंदेलखंड का ढांचागत विकास करना और मेक इन इंडिया मंत्र के तर्ज पर रक्षा के अहम केंद्र में तब्दील करना, और इन सब के साथ ही फोकस बुंदेलखंड के सबसे बड़े संकट पानी के संकट पर भी रहा, जिससे मुक्ति का वादा था। पानी की देहातों में पानी की समस्या, यहाँ भी पानी की समस्या सब सॉल्व हो रही हैं। यहाँ रोडें डल गई हैं, ठीक है, और कभी पुट्टी नहीं हुई थी वो हो गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, ठीक है, और जैसे ओवर ब्रिज जो अपना बना हुआ है उस पर लाइट नहीं लगी थी अभी तक, अब उस पर लाइट लग गई हैं। योगी सरकार ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। देखिए, देखा जाए तो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है यहाँ। आज से 5 साल पहले गुंडागर्दी बड़ी, मतलब काफ़ी गुंडागर्दी झांसी में, ज़मीनों पे कब्जे हो जाते थे, वो सब बंद हो चुके हैं काफ़ी। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है झांसी के लिए। तो क्षेत्रीय अस्मिता और पहचान के साथ ही बुंदेलखंड के विकास का शोकेस कितना असरदार होगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल 19 नवंबर को झांसी में पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर फोकस करते हुए सशस्त्र बलों के देश में बना लाइट फाइटर हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। स्वदेशी ड्रोन या मानव रहित यान और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी सशस्त्र बलों को सौंपेंगे। बुंदेलखंड में योगी का विकास धर्म कार्ड विकास और राष्ट्रवाद में तब्दील हो जाता है। बदलाव की तस्वीर योगी के बुंदेलखंड के इस किला को कितना महफूज रख पाएंगे, ये बुंदेलखंड की जनता तय करेगी। फिलहाल तो बुंदेलखंड के शोकेस पर महादंगल को कसा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड का शोकेस बड़ा शोकेस है? दरअसल 2017 में यहां की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को पूरी की पूरी सीटें सौंप दी, और यही वजह है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा होने की तस्वीरों के साथ ताल ठोक कर मैदान में है। बुंदेलखंड का मेगा शोकेस है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो चित्रकूट से इटावा तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। जी हाँ, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जिसकी लागत 14,716 करोड़ के आसपास है। चित्रकूट से इटावा कुल 4 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, जहां की जो रफ्तार है वो भी हम आपको बता दें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर जो सड़कें हैं उन पर आप वाहन चला सकते हैं। वहीं जो हैवी व्हीकल हैं उनके लिए स्पीड भी अलग अलग है। 60 किलोमीटर हैवी व्हीकल के लिए है, 100 किलोमीटर की अलग अलग दायरे के हिसाब से यहां पर जो स्पीड है वो तय की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चित्रकूट से इटावा का 4 लेन का एक्सप्रेसवे यहां योगी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है बुंदेलखंड के विकास के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड वो इलाका है, बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या फिर उत्तर प्रदेश के उस हिस्से की जो बुंदेलखंड के पूरे रीजन में आता है, जो विकास के पायदान पर अब से नहीं दशकों से बहुत पीछे खड़ा रहा है। लेकिन जरा बुंदेलखंड की स्थिति को भी आप समझें अगर, तो यहां आपको अंतर जो है वो अपने आप में नजर आता है। बुंदेलखंड में जो प्रति व्यक्ति आय है, जो एक पैमाना होता है, वो कितनी है, उसमें कितना बड़ा फासला है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चित्रकूट जिले की हम बात कर रहे हैं, 29,046 रुपए प्रति व्यक्ति आय 2016-17 की थी, जो बढ़ चुकी है 2018-19 में 39,128 हो चुकी है। लगभग 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। बांदा की अगर बात की जाए तो 33,429 रुपए 2016-17 में थी प्रति व्यक्ति आय,
वो 2018-19 में बढ़कर 58,381 रुपए हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ झांसी की बात की जाए 71,275 रुपए प्रति व्यक्ति आए 2016-17 में, जो अब बढ़कर लगभग 80,000 रुपए के आसपास हो चुकी है। और अगर जालौन की बात की जाए तो 54,000 रुपए से बढ़कर 67,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। हमीरपुर महोबा का जो इलाका है, हमीरपुर जिले की अगर बात करें तो 54,698 रुपए से बढ़कर, देखिए सबसे ज्यादा इजाफा अगर हुआ है तो वो संभवतः हमीरपुर जिले में ही हुआ है। प्रति व्यक्ति आंकड़े के हिसाब से 99,942, लगभग दुगनी आमदनी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमीरपुर से लगे एक और जिले महोबा की बात की जाए तो 78,000 रुपए 2016-17 में प्रति व्यक्ति आए थी, जो अब बढ़कर 2018-19 में लगभग 90,000 हो चुकी है। और ललितपुर झांसी से लगा इलाका है, 54,000 से बढ़कर 64,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। ये बुंदेलखंड के जिले हैं, वो जिले जो उत्तर प्रदेश के दायरे में आते हैं। और यहां पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें एक बड़ा फासला है, खासकर हमीरपुर में दुगनी हो चुकी है प्रति व्यक्ति आय। वहीं दूसरी तरफ अगर बुंदेलखंड में जो टैप वाटर सप्लाई है, यानी आपके घर पर टंकी से पानी पहुंच रहा है, बुंदेलखंड में पानी का संकट एक बड़ा संकट रहा है दशकों तक, वो हालात किस तरीके से बदले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो बूंद बूंद के लिए तरसता है बुंदेलखंड, वहां पर अब चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, ये अलग अलग तमाम जिलों की 7 जिलों की तस्वीर आपके सामने, जहां पर कितने घरों में, कितने परिवारों में जो पानी है वो अब टंकी का पानी पहुंच रहा है बुंदेलखंड में, वो इस आंकड़े की तस्दीक कर रहा है। और यह आंकड़ा कुल मिलाकर बुंदेलखंड के इन 7 जिलों में पहुंचता है 1,77,161। यहां पर भी अगर आप देखें तो ललितपुर पहले नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा घरों में टंकी से पानी पहुंच रहा है। दूसरे नंबर पर दूसरा एक जिला है। वहीं बुंदेलखंड में 2012 का जो गणित है, 2017 के विधानसभा चुनाव का गणित भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2012 का जो गणित है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी की अगर बात की जाए तो 26% के आसपास वोट मिले थे बीएसपी को और सीट मिली थी 7। एसपी की अगर बात की जाए तो सीट 5 मिली, लेकिन वोट प्रतिशत रहा समाजवादी पार्टी का 25% से थोड़ा ज्यादा। कांग्रेस की बात की जाए तो वोट शेयर काफी रहा, 18% से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले। बुंदेलखंड में सांसद भी वहां से चुनकर आते रहे, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए। बीजेपी को भी 2012 में लगभग 19% वोट मिला, सीट कम मिली थी, केवल 3 सीटें मिली थी। तो ये 2012 का गणित है, लेकिन 2017 आते आते और अब 2021 आते आते स्थितियां बदल चुकी हैं। सवाल यह है कि क्या बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी साबित होगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होगा। तो बात बुंदेलखंड की हो रही है और सवाल यह कि क्या बुंदेलखंड की बिसात पर योगी का कर्मवाद 19 सीटों की चौहद्दी बांध देगा। बुंदेलखंड का सियासी गणित बेहद दिलचस्प रहा है, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि विपक्ष के पास इस बार जातीय समीकरणों का दाव है और ऐसे में बुंदेलखंड में योगी के विकास धर्म कार्ड की असल अग्नि परीक्षा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे यहां रोजगार के हजारों अवसर तैयार करेगा। विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लिए हर घर नल योजना को यहां पर आधारशिला रखी थी। 19 सीटों वाला बुंदेलखंड का दुर्ग क्या योगी के विकास धर्म से बचा रह जाएगा, या फिर विपक्ष की जातीय गोलबंदी बुंदेलखंड के दुर्ग से योगी की पकड़ कमजोर करेगी? सवाल हजार चलते रहे जहन में, लेकिन नए बुंदेलखंड पर फिलहाल बीजेपी और योगी दोनों का फोकस है। राष्ट्र रक्षा संकल्प के मंत्र और विकास के एजेंडा के साथ नए बुंदेलखंड की तस्वीर को चमकाया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि बुंदेलखंड को साधना इतना आसान भी नहीं। इसके समापन के मौके पर यानी 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और इसी स्थान से आम लोगों को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में बहुत ही कम लोगों को आमंत्रित किया गया है। जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मात्र 400 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है और इसके अलावा 200 ऐसे लोग रहेंगे जो विशेष तौर पर बुलाए जाएंगे। यानी बहुत छोटा कार्यक्रम आम लोगों से मिलने का प्रधानमंत्री का यहाँ रखा गया है, उसकी तैयारी चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बुंदेलखंड को प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं।
पिछली बार यानी 2017 में बुंदेलखंड की जनता ने सभी 19 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी। सालों से बेरोजगारी, भुखमरी, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों से जूझ रहे बुंदेलखंड को बदलाव की उम्मीद बीजेपी में नजर आई थी। ये उम्मीदें इतनी बड़ी थी कि बीजेपी को करीब 50% वोट मिले और सभी की सभी 19 सीटों पर उसका कब्जा हुआ, जबकि बीएसपी को करीब 24%, समाजवादी पार्टी को 17% और कांग्रेस को महज 10% वोट मिले और खाता तो किसी का भी नहीं खुला। बहुत ज़्यादा हो रहा है। झांसी में डेवलप, रात जो दिन भर में काम नहीं होते उन्हें 2 दिन में लगातार सड़कें बन गई हैं, सब कुछ पोस्टर वगैरह अच्छे हो गए, लाइट्स लग गई हैं, जो पहले नहीं था वो 1 हफ्ते में कर दिया। विकास के पैमाने पर भले ही बुंदेलखंड को 2017 के पहले की सरकारों ने हाशिए पर रखा हो, लेकिन 2017 में कम से कम शोकेस दिखाने के लिहाज से बीजेपी के पास बुंदेलखंड में बहुत कुछ है। 2012 की जंग में सरकार भले ही अखिलेश की बनी हो, लेकिन बुंदेलखंड में बाजी मायावती ने मारी थी। बीएसपी को कुल 26% वोट मिले थे और उसे कुल 7 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 25% वोट मिले थे और कुल 5 सीटें ही हासिल हो सकी थी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को 18 और 19% वोट मिले थे और सीटें महज 4 और 3 थी। बुंदेलखंड को बीजेपी एक खास पहचान से जोड़ रही है, जो उसके राष्ट्रवाद के एजेंडा का हिस्सा है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की भव्य जयंती के जरिए क्षेत्रीय समिति की उसी गौरवशाली पहचान से बुंदेलखंड को जोड़ने की है और यही भावात्मक कार्ड विपक्ष को अखर रहा है। आज हमें लगता है कि केवल ये चुनाव के लिए उनका पूरा कार्यक्रम है। अगर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाने का हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 8 साल की सरकार आपकी लगभग केंद्र की हो गई और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल की। आज केवल हमें लगता है केवल और केवल ये राजनीतिक फायदे के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड योगी और मोदी के लिए 2 बड़े दुर्ग हैं, जहां इतिहास दोहराने का मतलब है सत्ता सिद्धि। 2017 से पहले 1991 में बीजेपी को बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा 11 सीटें मिली थी। इसके बाद से कभी बीजेपी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस बार विकास धर्म का कार्ड नया रिकॉर्ड बनाएगा? टीम न्यूज नेशन। चलिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।